वेलकम टू गपशपे हिट्स। तो क्या करना है आज? जैसे जैसे अपना ये बढ़ते जा रहा है ना गपशपे हिट्स के सेशन, ऐसा लग रहा है कि लाइक कुछ अलग ही वर्ल्ड में आ रहे हैं। एक्चुअली मतलब जो रियलिटी है अपनी वो सारी चीज़ें सामने आ रही है। ऐसा हो रहा है लाइक जो अपनी होती थी हम सामने करते थे वो शायद हम अब सबको बता रहे, ऐसा टाइप का हो रहा है। और फिर चल आज हम लोग बात करते हैं स्कूल लाइफ के बारे में। हाँ एक्चुअली स्कूल लाइफ क्या थे ना यार, मतलब क्या थे? बहुत मिस करती हूँ रे, मतलब बहुत ही अच्छे थे वो। पता होता था पढ़ाई सिर्फ करना, एक सिर्फ टेंशन हुआ करता था एग्जाम का, सबमिशन का, प्रोजेक्ट सबमिशन, होमवर्क। बहुत बोरिंग रहा है यार, कुछ करिकुलर एक्टिविटी नहीं थी। क्या बात कर रही है यार, मेरे तो बहुत ज़्यादा हुआ करते, स्पेशली डांस। करिकुलर एक्टिविटी करना चाहिए था लाइक तुझे भी। सी ऐसा नहीं कि मन नहीं था, लेकिन ज़्यादातर मिलना ही नहीं था। लाइक हम लोगों में से हर कोई बच्चा, मतलब जितने भी अभी हम लोग बच्चे थे, जरूरी नहीं है कि हर कोई लाइक जहाँ जहाँ हर एक स्कूल उतना एक्टिव नहीं रहता था यार। हाँ, कि कुछ स्कूल्स में पीटी के नाम पे जस्ट थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी थोड़ा सा करा दिए, एक्सरसाइजेस, फिर उसके बाद वापस से बैक टू पवेलियन। हाँ मतलब ये क्लासरूम में जाओ, पढ़ो, ये करो। बस एक ही बार मैंने इच्छा जताई थी डांस करने की। उस टाइम पे क्या इशू हो गया पता है? हाँ। जिस एनर्जी में मैं डांस कर रही थी, उस एनर्जी का कोई मेरे हाइट का बंदा नहीं मिल रहा था। बंदा नहीं मिल रहा था तुझे? कौन से गाने में वो भी डांस करने वाली थी पता है? हाँ कचरा यार वो कितना एनर्जेटिक सॉन्ग है, और उस पे तो होता भी है कि जितना पावरफुल लड़की का डांस है उतना ही पावरफुल लड़के का भी होना चाहिए। दिमाग ये खराब हुआ था ना कि जो लड़कों को मेरे साथ चूज किए थे, मेरे हाइट के लड़कों को, वो लोग इंडिविजुअली बहुत अच्छा डांस करते थे। हाँ। लेकिन जब मेरे साथ करना था ना तो वो लोग इट्स लाइक फीके पड़ गए, मतलब ऐसा कि आई गेस ये हाँ भी देखेंगे ना, गाली देंगे उसको। वो लोग पक्का बोलेंगे कि यार ये लड़की अभी मेरी टांग खिंचाई कर रही है, ऐसा हो जाएगा अब। पर ठीक है यार, वो स्कूल डेज थे। मुझे उस वक्त में बहुत बुरा फील हुआ था। लाइक मुझे जिस सॉन्ग पे डांस करना था उस सॉन्ग पे किसी और ने डांस किया, फिर उसके बाद से मेरी इच्छा ही मर गई। मैं क्यों डांस करूँ? मैंने 3 सॉन्ग्स के ऊपर ये लिया था, पार्टिसिपेट किया था। अच्छा। एक और सॉन्ग कौन सा था पता है? बंटी और बबली मूवी का ही सॉन्ग था। उस टाइम पे बंटी और बबली मूवी बहुत एक्चुअली। हाँ, और तभी वो गानों का भी बहुत क्रेज था। वो जो बंटी बबली के सॉन्ग हो गए, फिर बाकी सारे थे, नच बलिए, बहुत। उस सॉन्ग पे मैं डांस करती, अकेले डांस करती। हाँ। लेकिन मेरे एनर्जी लेवल का कोई लड़का नहीं, और मैं अकेले, एक तो मैं उस वक्त में हाइट में भी इतनी छोटू, पतली सी एकदम अच्छी खासी हो गई। एक्चुअली मैं भी सोचती हूँ अगर मैं इसको स्कूल टाइम में मिली होती तो मैं बोलती यार तू अब ज़्यादा अच्छी लग रही है, बिकॉज तब कैसी होती, एकदम पतली सी, है ना? एक्चुअली मैं बहुत पतली थी। हाँ। हाइट भी छोटी थी। और सबसे ज़्यादा गुस्सा क्या आता था पता है? हाँ। मम्मी कभी बाल ही नहीं बढ़ने देती थी। क्यों? पता नहीं, शोल्डर तक जल्दी कभी बाल ही नहीं आने दिए। बॉय कट लाइक यार मेरा भी सेम। और ऐसा होता था ना 5वीं तक, हमारे 5th स्टैंडर्ड तक हमको ये था कि बाल नहीं बढ़ाने की, बाल बढ़ाए फिर चोटी कौन बनाएगा, ऐसा हो जाता था। स्कूल के टाइम पे ना 5th क्लास जो होता है ना, बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है, मुझे ऐसा लगता है। बिकॉज मैं देख, मेरे ख्याल से तुझे भी ये फील आया होगा कि नॉर्मली अपने, मुझे दूसरे जगह का नहीं पता, लेकिन जो हम लोग हिंदी मीडियम के नॉर्मल स्कूल के बच्चे थे, उन लोगों का कैसा होता था कि 5वीं अगर आपने क्रॉस, मतलब 5वीं में गए ना, 4th क्रॉस कर लिए, हाँ, तो पेन से कर दे, पेन यूज कर। एक्चुअली यार बहुत ज्यादा, और वो पता क्रेज हुआ करता था कि पेंसिल से नहीं, हमको ना पेन से लिखना है। जब पेंसिल से लिखे ना तो ये यार कि कब पेन मिलेगा, और सबसे ज्यादा खुशी तो वही थी कि जब 4th से 5th में गए ना पेन से लिखने मिलेगा। लाइक अपने जितने भी बड़े लोग रहते थे सब लोग पेन यूज करते थे। हाँ। और हम लोगों को पेंसिल से ही लिखने के लिए बोला जाता था यार बहुत। और सबसे बुरी चीज़ क्या थी यार कि 4th तक अपना ये होता था कि दोपहर तक स्कूल हुआ करता था, और जैसे ही 5th में गए मॉर्निंग में स्कूल, 7 बजे का क्लास है ही, लेक्चर अलग वर्ड में डाल देते डायरेक्ट, मतलब एकदम ही। फिर उसमें कैसा होता था कि अभी कॉलेज में तो अपने को तो टाइम भी मिलता है, लाइक पहला लेक्चर बंक कर दिया। हाँ।
लेकिन कॉलेज ये स्कूल में क्या होता था पता है कि लेट गए तो डांट सुनो एंड ऑल, लाइक उसमें ऐसा नहीं रहता था ना कि एक लेक्चर बंक हो गया तो दूसरे लेक्चर से कंटिन्यू। हाँ एक्चुअली कॉलेज में ज़्यादा है कि हम एक लेक्चर बंद कर दिए तो कुछ नहीं, स्कूल में तो अगर एक लेक्चर गया तो पूरा स्कूल का ही छुट्टी है फिर तो। और तब छुट्टियाँ भी नहीं इतना करते थे हम, याद है ये चीज़। बीमार नहीं हुए, ज़्यादा बीमार भी नहीं होते थे, और बीमार हुए तो शायद साल में 1-2 बार बस, और ज़्यादा बीमार नहीं, एग्ज़ाम देना। जब तक छोटे थे ना बीमारी कम होती थी, हाँ, बड़े हुए वैसे बीमारियाँ बढ़ने लग गई एक्चुअली, बीमारियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। सही कि कुछ नहीं, अरे यार सर भी दर्द कर रहा है, बीमार हो गए यार, सर दर्द कर रहा है। मेरे ख्याल से हम लोग छोटे रहते हैं तो हम लोगों को इतना ज़्यादा रियलाइज नहीं होता है, बिकॉज इतनी सारी एक्टिविटी करते रहते हैं। लाइक बचपन के टाइम पे हम बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। अभी तुझे पता है बचपन में क्या होता है कि ना हम लोग को कितने बार भी उठने बैठने को बोले, या फिर मैं तो 5th फ्लोर पे रहती थी तो 5th फ्लोर से मुझे कितने बार सामान नीचे लाने आने के लिए बोलते थे, तो मज़ा आता होगा। हाँ, मज़ा की बात नहीं है, लेकिन हाँ, उतना ज़्यादा मतलब इतना भी मज़ा वज़ा कुछ नहीं आता है ओके ऑब्वियसली, लेकिन उतना टायर्डनेस नहीं लगता जो अभी लगेगा। हाँ, लाइक अभी तो कोई अभी जस्ट बैठे हैं और बोलेंगे कि जा पानी लेके आ, वो भी करने को बहुत ज़्यादा खुद नहीं ले सकते। हाँ यही ना कि यार इधर ही तो है, जाके लेके आओ ना, मुझे मत बोलो अब इतना आलस आ गया है, पहले तो बहुत आलस भी आ गया है, सब चीज़ों का हो गया है रे। बट स्कूल डेज बहुत अच्छे थे। मुझे तो अभी भी याद है कि मतलब मैं तो देख पढ़ाई करती थी ना, भले ही मैं थी बहुत ऐसे पढ़ाकू टाइप, सिंसियर जैसी, बट ना मैं पढ़ाई के साथ साथ डांस हो गया या कुछ भी हो गया ना, मैंने तो बहुत किया है स्कूल में। मैंने डांस, जो बागबान मूवी याद है उसमें का किया है, मैं इवन लड़का भी बनी हूँ, तुझे पता है डांस के टाइम। एक बार मैं भी बनने वाली थी, मैं जितने बार भी ना स्कूल में परफॉर्मेंस करने गई थी ना, एक बार पहले मैं लड़का बन के ही डांस करने वाली थी। ये गाना सुना है क्या, पैरों में बंधन है। हाँ, उस वक्त में तो मैं एकदम बॉय कट थी। हाँ, और डांस करने वाली थी, लेकिन वो भी गाना कैंसिल हो गया। तुमने गाना पे डांस करने गई, सब कैंसिल। तेरी किस्मत खराब थी यार, लाइक डांस में वो भी लड़का, शायद से तुझे बनना नहीं होगा इसके वजह से, किस्मत ही नहीं थी तेरी। किस्मत ही नहीं थी, मुझे स्टेज परफॉर्मेंस करने का मौका मिले। कोई नहीं यार, शायद बड़े होकर के देख तूने इतना अच्छा अचीव किया, तूने इंडिया में नहीं इवन आउट ऑफ इंडिया जाकर के स्टेज परफॉर्मेंस किया है, तो ये ज़्यादा बिग अचीवमेंट है। मैंने स्कूल टाइम में बहुत किया, तूने बाद में किया है ऐसा। मैंने स्कूल टाइम में भी, बट कैसा था ना रे, 5th स्टैंडर्ड से मैंने स्टार्ट कर दिया था। एंड मुझे सबसे मेमोरेबल चीज़ तो मेरी यही लगती है रे कि मैं जब KG में थी तो मेरी दीदा ने मुझे सिखाया था, वो याद है मैया यशोदा में, उस पे, एंड वो सब सॉन्ग्स हुआ करते थे ना। कोई बच्चा 90s का कोई बच्चा मैया यशोदा पे डांस किए बिना रह ही नहीं सकता एक्चुअली, स्पेशली लड़कियां तो वो तो ऐसा खुद को ही करिश्मा कपूर समझ करके मैया यशोदा, सब एकदम सेम रहेंगे, सेम एक्चुअली एकदम सेम। हाँ एंड मुझे दीदी ने जो सिखाया था, बहुत सारी चीज़ें, बहुत से स्टेप्स तो एक्चुअली उसमें से ही थे। एंड मुझे क्या हुआ ना, मैम ने बोला कि तुमको ना यहाँ पे एक सब क्लास में एकदम बीच में खड़े होके करना है। एंड मैंने बोला लाइक कैसे, और मैं इतना भी नहीं कि तब तो ऐसा शर्माना डरना ये कुछ भी नहीं हुआ करता था। और 5-6 साल में तो ऐसा हो जाता था कि हाँ क्या हो गया, मैम ने बोला ना ठीक है, घर वालों ने भी बोला तो बेधड़क डांस करना। एंड फिर वो उसके बाद में डांस में तो ऐसी थी ना यार कि मेरे मामा की शादी में भी मैंने किया, उसके वजह से लोग मेरे को जाने, अच्छा ये वही है ना इसने डांस किया था ऐसा। तो स्कूल डेज वॉज लाइक कि बहुत अच्छे थे, तब इतना कुछ टेंशन नहीं हुआ करता था, डांस भी बहुत लाइक किया, सब चीज़। इवन PT में भी कितना हमने पार्टिसिपेट किया था, खो खो कबड्डी, याद है वो सब कितना खेला करते थे। और तो मेरे लाइफ में इतना ज़्यादा गेम नहीं खेल पाई हूँ मैं, मेरा मैं बोल रही ना बहुत बोरिंग रहा है ऑलमोस्ट। लेकिन मैं क्या बोलूँ, तू लकी है कि अनलकी है, लेकिन तूने केजीज किए हैं, सीनियर KG जूनियर KG। मैंने किया ही नहीं, मैं डायरेक्ट फर्स्ट में गई हूँ। क्यों? आई वाज ब्रिलियंट स्टूडेंट थी तू। पता नहीं, लाइक मेरे जैसे सभी लोग, मतलब मैं सबसे छोटी, आई वाज द यंगेस्ट। सब लोग जाते थे ये स्कूल में, एंड मैं बोर होती थी, मैं बोलती थी मैं क्या करूँ। मैंने ज़बरदस्ती मैंने जिद की थी कि मुझे भी स्कूल जाना है। लाइक आई गेस मेरा 5th कंप्लीट नहीं हुआ था, मैं 4th ईयर की थी, 4 साल की थी, तब मुझे फर्स्ट में ही एडमिशन डायरेक्ट दे दिए थे। ग्रेट यार, मतलब मे बी ये तेरे लिए अच्छा भी होगा। सबसे ज़्यादा लाइक मैं यंगेस्ट थी मेरे पूरे क्लास में। ओह
देख अब ये इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट और क्या आ सकता है कि अगर ये यंगेस्ट थी तो मतलब बहुत अच्छा था कि लोगों को ये लगता है ना ये इतनी यंगेस्ट है तो कैसे मतलब कर रही है यहाँ पे आ गई है एडमिशन। ओ इसका शिक्षण वर्जन आ गया। पर ये एक अच्छा फील होता होगा ना कि यार मतलब मैं सबसे छोटी, आई एम द यंगेस्ट जो क्लास में एकदम ऐसे आ गई, एकदम से जूनियर केजी नहीं, सीनियर केजी नहीं, कुछ भी नहीं। हाँ लाइक स्टार्टिंग के डेज में मैं बहुत जोश में गई थी, लेकिन स्टार्टिंग के कुछ दिन जो रहते हैं ना इसलिए रोना आता है वहाँ पे। क्योंकि तब नहीं ऐसा होता है ना कि जैसे तुझे केजी में फील हुआ होगा, लेकिन तू छोटी थी इसलिए तुझे नहीं पता होगा, लेकिन मैं शायद 4-5 साल की थी तभी मुझे इतना फील हो गया था कि मुझे रोना आता था कि मैं अपने पेरेंट्स से दूर हूँ। घर की आदत रहती है ना। हाँ। केजी का मतलब क्या होता है कि हम लोगों को बैठने की आदत दिलाई जाती है वहाँ पे अलग एनवायरनमेंट में, घर से निकल के। वो मुझे मिला नहीं था, मैं डायरेक्ट बाहर। तो वो इट वाज लाइक कि स्टार्टिंग के डेज में ऐसे रोना आता है, लाइक घर जाना है, वो जो आलिया भट्ट का चलता है मुझे हाँ। वो वाली फीलिंग। अभी तो एक्चुअली ऐसे बच्चों के लिए मीम भी बना दिए कि हाँ मुझे घर जाना आलिया भट्ट का वो। और मुझे जहाँ तक मेरा याद है ना, कल ही याद परसों ही मेरी मम्मी मेरे को बोल रहे थे कि बच्चों में ना तू सबसे ज़्यादा पढ़ाई के लिए या, और मैं एक्साइटेड भी बहुत हुआ करती थी। मुझे आज भी मतलब बोलने लग गई कि जब दीदी मेरी तैयार होती थी ना तो मैं दीदी का शूज़ पहन के खड़ी हो जाती थी। वो मुझे आता नहीं था, फिर भी मैं ऐसे पहन के खड़ी होती थी कि मुझे स्कूल जाना है। मेरे को ऐसा था ना कि पढ़ाई का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हुआ करता था। तब तो मैं शायद 2-3 साल की थी और मेरा ये था कि मुझे पढ़ाई करनी है। और इसके वजह से तेरे को पता है एक बार ना मेरी मम्मी ने यही किया कि जब मुझे उन्होंने एडमिशन करा दिया, उन्हें बहुत गुस्सा आई, तो उन्होंने आई डोंट नो सबकी मम्मी ऐसा करती है नहीं, उन्होंने गुस्से में मुझे बोले ठीक है आज तो मैं तुझे 6 बजे लेने आऊँगी। एंड केजी के याद है क्लास 3 बजे की हुआ करती थी, 3 बजे तक रहती थी। और उन्होंने ऐसा किया, मेरा कोई भी नाता नहीं केजी। हाँ तो मैं वही तुझे मेरा एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि उन्होंने क्या किया, 12 बजे स्कूल स्टार्ट होता है, उन्होंने 12 बजे मुझे छोड़ा। देन उसके बाद मुझे लगा सारे बच्चे लोग 3 बजे सब छूटने लग गए एंड मैं भी मम्मी का वेट कर रही हूँ, मुझे लगा शायद से मम्मी आएंगे। एक वही इंसिडेंट है जो मुझे याद है आज दिन तक। फिर मैं वेट कर रही हूँ एंड मैं रोने भी लग गई कि मम्मा आए क्यों नहीं, मम्मी आए क्यों नहीं। और उतने में फिर 6 बज गया, मेरे को पता भी नहीं, टाइम तो कुछ पता नहीं होता था हमें। मैं सोची मम्मी 1 घंटा लेट है, मम्मी 2 घंटा लेट है, टीचर भी वेट कर रहे हैं कि अरे इसकी मम्मी नहीं आए अभी तक। फिर उन्होंने आके बोला कि ये बहुत स्कूल करती है तो आज इसे स्कूल में मैंने सोचा छोड़ देती हूँ। तो 2-3 घंटे के लिए उन्होंने छोड़ दिया है। हाँ आंटी देखेंगी आज वापस से तुझे बोलेंगे तू आज तो मम्मी पक्का मम्मी पापा अब तो बोलेंगे तेरे दिन वापस याद दिलाती हूँ मैं तुझे। आई डोंट नो बट उस टाइम तो ऐसा ही हुआ करता था कि मम्मी का गुस्सा जो होता था ना फिर 7वें आसमान पे हुआ करता था, वो हमें लाइक मजा चखाने के लिए तो कुछ भी करते थे। लेकिन we learn from those things, बहुत सारी चीजें सीखने मिलती हैं। पर ऐसा नहीं था कि मुझे उस चीज़ का बुरा लगा। आई वॉज लाइक कि किडिश टाइप था वो चीज़ें कि हाँ ठीक है मम्मी ने ये किया बिकॉज मुझे शायद स्कूल जाने का ज़्यादा क्रेज़ था ना, तो उन्होंने वो क्रेज़ निकालने के लिए ये किया। सब लोगों का अलग ही होता है। पेरेंट्स चाहते हैं कि मेरे बच्चे जाए स्कूल, तेरी मम्मी चाहती है तो स्कूल ही ना जाए। बट मुझे बहुत ज़्यादा शौक था स्कूल जाने का, बहुत ज़्यादा। मतलब मम्मी को आज भी वो दिन याद आते हैं। शौक नहीं था तुझे, बाहर घूमने का शौक था बस? नहीं, मुझे पढ़ाई का ही शौक था, मुझे घूमना कुछ नहीं। मुझे शायद न्यू फ्रेंड्स बनाने का शौक था तब कि नए लोगों से मिलेंगे, नए दोस्त बनेंगे हमारे, शायद से एक्सप्लोर करेंगे, पढ़ाई हो गई चाहे कुछ भी हो। पता मैं तुझे एक्चुअली यही पूछने वाली थी कि तेरा मेमोरेबल मोमेंट कुछ स्कूल टाइम का लेके। हाँ तूने तो पहले ही बता दिया। ये भी है और भी बहुत सारे मेमोरेबल, इवन एक नहीं होते, बहुत यार। ये हो जाता है ना कि स्कूल डेज जो होते हैं ना वो शायद जो कुछ होते हैं ना वो कभी भूले नहीं जाते हैं, ऐसा हो जाता है। जैसे टीचर्स डे का हो, टीचर्स डे तो हम एक्चुअली बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हुआ करते थे टीचर्स डे पे। जैसे हमें टीचर बनने मिला, स्टूडेंट को अगर टीचर बनने मिले ना तो वो बहुत खुश हो जाता है। तो पूछेगी नहीं मैं इतना हंस क्यों रही हूँ? क्यों हंस रही है? बोल ही दे अब तू। मैंने तो बताया ना, मैं एक्चुअली मुझे स्कूल टाइम पे एकदम बॉब कट ही रखते थे। हाँ
और उस टाइम पे मैं बनी थी टीचर एक बार। डोंट टेल मी तुझे सर बोल दिया होगा किसी ने। नहीं सर नहीं बोला था। हाँ सर तब बोलते तब जब मैं कपड़ा वैसे पहनी होती, लेकिन मैंने ना साड़ी पहने थे कितना। इमेजिन कर, इमेजिन, मैं पता है सच बताऊं, इमेजिन करती हूँ तू बॉब कट में और तूने साड़ी पहनी है, लाइक कैसा लग रहा होगा वो। नहीं अभी तो ट्रेंड में भी चल रहा है, लोग इतने 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 छोटे छोटे बाल रख के फिर साड़ी पहन लेते, तो अभी तो ट्रेंड में चल रहा है। वो 90s का टाइम था ना। हाँ मैं इमेजिन कर रही यार, 2000 का टाइम था। अरे कभी की बात है ये, कौन से स्टैंडर्ड में थी तब तू? आई गेस मैं 5th में थी तब। ओके ओके। मुझे साड़ी पहनाए थे एंड मेरे इतने छोटे छोटे बाल, एंड आई वाज बहुत एम्बैरेसमेंट फील हो रहा था क्योंकि सब लोग चोटी बना के आएंगे, कोई ऐसे रेडी हो गया है और मेरा क्या है ऐसे बॉब कट। लाइक बहुत ज़्यादा ऐसा लगता होगा ना कि लुक क्या है एंड अटायर क्या है। वैसे तो कॉन्फिडेंट भर भर के रहेगा हाँ डेली टाइम पे, लेकिन जब ना टीचर्स डे में टीचर बन के आओ और ब्लैक बोर्ड के सामने खड़े होकर जब एक्ट करने जाना टीचर की तरह, तब बैंड बज जाती है। एक्चुअली यार लाइक कैसा लगता था जब हम करते थे तो हमें बहुत खुशी होती थी कि हम टीचर बने। टीचर जैसे ही हम ब्लैक बोर्ड के सामने आए, इट्स लाइक क्या पढ़ाए, कुछ टाइम पे तो ब्लैंक, लाइक हो जाते पढ़ाई फुल ब्लैंक कि यार पढ़ाना क्या था। एक तो कुछ तैयारी करके जाते थे हम कि अरे हम लोग टीचर बने तो हमें कुछ पढ़ाई करके जानी चाहिए पढ़ाने के लिए। पढ़ाई से मुझे ये याद आया, मुझे ये बता कि स्कूल में तेरा फेवरेट सब्जेक्ट क्या था? एंड हिंदी। हिंदी ऑल टाइम फेवरेट। ऑल टाइम फेवरेट तो मेरा हिंदी था, लेकिन हाँ 7th में 6th या 7th में मेरा ना क्रेज जो मैथ्स में था। मैथ्स टीचर्स के पढ़ाने से पहले मैं मैथ्स कर लेती थी पूरा कंप्लीट। जनरली स्टूडेंट्स को यार मैथ्स पसंद ही नहीं आता है। दे आर लाइक मैथ्स कौन करेगा यार, ये प्रमेय वो प्रमेय, मतलब ज्योमेट्री हो अलजेब्रा हो, प्रमेय होता था आई नो, बट वो पाइथागोरस का प्रमेय हो चाहे कोई भी हो, कितना ये लगता था। ज्योमेट्री तो सबको डिफिकल्ट लगता है 9th-10th में आने के बाद, वो लोग कि यार कैसे हम सॉल्व करेंगे, वो हो जाता था। 9th-10th थोड़ी मैंने अभी जिक्र किया है, मैंने 6th के बाद। पर कैसे, मतलब मैथ्स बहुत ही रेयर स्टूडेंट्स के लिए वो फेवरेट होता बहुत था। अच्छा लगता था उसमें, मतलब मैं जितना मतलब एक वक्त था कि मुझे ना रीडिंग में नॉट रियली रीडिंग बट मुझे अपने से बड़े लोगों का ना स्टडी करने के लिए बहुत अच्छा लगता था। मेरे भाई मुझसे 1 साल आगे थे स्टडी में, तो मैं नॉर्मली उनके जो बुक्स आते थे मैं उस पे ध्यान देती थी। एक्चुअली यार सेम चीजें मैं भी करती थी, मैं दीदी की बुक्स लेके लाइक वो देखना चाहती थी कि आगे के स्टैंडर्ड्स में क्या होगा। ऐसा है ना कि अपने थाली से ज्यादा दूसरे की थाली अच्छा लगता हाँ, और क्या है वो देखने में ज्यादा मजा आता है कि क्या इसमें है और क्या पढ़ने मिलेगा, वो एक्साइटमेंट भी हुआ करती थी ऐसा। और हिंदी के कुछ चैप्टर्स तो मुझे अभी तक याद है। फॉर एग्जाम्पल हिंदी मीडियम से हैं तो उसके हिसाब से झाड़ू स्वयं लगाइए। हाँ झाड़ू स्वयं लगाइए, उसमें तो मुझे ये भी याद है 45 सेंटीमीटर का टुकड़े, हाँ नहीं 45 सेंटीमीटर के टुकड़े से झाड़ू सुपड़ी, वही मतलब वो हो गया। फिर सयानी बुआ, अरे यार वो मुझे याद है अभी भी। एक्चुअली वो हो गया बुआ, लेकिन ना ये कॉलेज के टाइम का है। कॉलेज के टाइम का है। हाँ। चिमटा नहीं, टपका एक था जो इसमें का था स्कूल टाइम का। तुझे ये याद है कि नहीं जागते रहो करके? हाँ जागते रहो। देबू कैरेक्टर भी एक्चुअली था ना जो याद रह गया कि वो चिमटा में एक्चुअली वो हामिद करके था। तो उसमें भी एक्चुअली मैंने पढ़ा होगा लेकिन मुझे याद नहीं, क्योंकि मेरे टाइम तक में सिलेबस चेंज हो गए थे, तू मेरे से आगे थी। हाँ तो मैं आगे थी, 1-2 साल में आगे थी। हाँ, तो इसके लिए मेरे आने तक में वो सिलेबस चेंज हो गया। लेकिन हाँ, ये वाला जो देबू वाला है ना, देबू वाला वो मुझे भी थी, लेकिन मैंने दीदी के बुक में से पढ़ी थी वो। अच्छा हाँ, तो वो फिर मेरे टाइम पे थी, फिर भी मेरे को याद है ऐसे। दैट वाज अबाउट ये कहते हैं न्यू ईयर एंड 4 गांव के लड़के हैं जो इस जगह पे न्यू ईयर सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। हाँ मुझे बहुत सही था। और हिंदी में हाँ, और हिंदी में ऐसा हुआ करता था कि हम जो स्टोरीज पढ़ते थे ना वो बहुत ऐसा इंटरेस्ट लेके पढ़ा करते थे, वो याद रह जाती थी। मेन तो वो होता था। मुझे ये वाला बहुत अच्छे से याद है। आई गेस
आजकल के जितने भी मतलब आज के जनरेशन में या फिर कभी भी कोई भी यंग इंसान के सर पे जब एक सफेद बाल आता होगा ना, हाँ तो उस चीज को मैं बहुत अच्छे से पहले ही रीड कर चुकी हूँ। मतलब ये एक चैप्टर था, पहला सफेद बाल, क्या कंपेयर किया था मतलब हाँ, लेखक ने, ओके, मतलब राइटर, मतलब ऑडियंस को लगेगा कि कितना ज्यादा हम लोग बहुत हम शायद हिंदी यूज कर रहे हैं, उनको यही लगने लगेगा। हाँ, लेकिन हाँ, वो क्या बोलता है, एक तीखी तलवार की तरह लग रहा है, या फिर हमारे किले में कोई घुसपैठिया घुसाया है। ओके, कैसे कैसे कंपेयर किया, बहुत सही लगा था मुझे। मतलब ओके, अभी तक याद रह गया है, तो कुछ बात हाँ, होगी, कुछ बात होगी। और ये भी पोएट्रीज भी बहुत सही सही थे। जैसे हरिवंश राय बच्चन जी का ये है ना, हरिवंश राय बच्चन, कौन सा था, जो बीत गई सो बात सही, हाँ, एक तरह था। वो भी एक दोहे हुआ करते थे हम, कबीर जी के दोहे, कबीर जी के, रहीम जी के, मीराबाई के, बहुत सारे दोहे हुआ करते थे, और आज दिन तक उसे हम इम्प्लीमेंट भी करते, देखा जाए तो लाइफ में भी वो बहुत ही होते हैं। मैंने ये चीज सीखी है कि लाइफ में हम लोग जो कुछ भी ना मतलब रीड कर रहे हैं, उसको सिर्फ रीड नहीं कर रहे हैं, उसको ऑब्जर्व भी कर रहे हैं। यस, एग्जैक्टली। लाइक ऑब्जर्व करके ऑब्जर्व करो, और लाइक अपने लाइफ में अगर कुछ अच्छी चीजें लिखी हैं तो अपने अंदर डालो। जरूरी नहीं है कि लाइक रीड करना। मैंने कुछ चीजों को जस्ट एग्जाम पास करना इसके लिए मैंने पढ़ा है, लेकिन जो चीजें मुझे ऐसा लगा कि ये अगर मैं अपने लाइफ में लाऊंगी और मैं इससे थोड़ी अच्छी बन सकती हूँ इन सब चीजों से, तो मैंने उस चीजों को मौका दिया है। मतलब जैसे अभी कबीर जी के बहुत सारे दोहे हैं जो लाइफ में मैं इम्प्लीमेंट करती हूँ। तो एक ये दोहा है ना, बुरा जो देखन में चला बुरा न मिला कोई, जो मन खोजा आप ना मुझसा बुरा न कोई। एक्चुअली आई गेस हमें ना सबको ही ये करना चाहिए यार, कि जो भी हम पढ़ते हैं स्कूल लाइफ में वो हमें कभी ना कभी इम्प्लीमेंट करना चाहिए हमारी अपनी लाइफ में, बिकॉज हम उनसे ही सीखते हैं। स्कूल डेज की भी जो पढ़ाई होती है ना, वो हमारी लाइफ की सबसे पहली पढ़ाई होती है। माँ बाप हमें जो सिखाते हैं वो तो एक होता है, बट जो स्कूल डेज की पढ़ाई होती है ना, उससे हम सारी हमारे लाइफ की जो भी अच्छी बुरी चीज़ें ना, उसे शायद समझ पाते हैं। आई गेस यही शायद मोरल ऑफ द स्टोरी है। यस, कि मेरे ख्याल से आज यहीं पे सेशन खत्म करना चाहिए, क्योंकि स्कूल की बातें इतनी लंबी है कि वीडियो भी बहुत लंबी हो जाएगी अगर हम स्कूल डेज की बात निकालें तो। आई गेस सबकी लाइफ में स्कूल डेज बहुत ज़्यादा मायने रखते होंगे। तो मोरल ऑफ द स्टोरी है कि हम लोगों को स्कूल टाइम पे जो भी चीज़ें हुई, एक्सपीरियंस है, जो भी चीजें लर्निंग है, उसको कभी भूलना नहीं चाहिए। कोई भी मतलब लाइफ टाइम तो चलती ही रहती है लर्निंग, लेकिन एट द एंड वही ना कि हम लोगों ने जो रीड किया है, जो चीजें अगर हम लोगों के अच्छे के लिए है तो लेट्स इम्प्लीमेंट इट। यस, व्हाई नॉट। तो इसी के साथ वाइंड अप करते हैं हमारा आज का सेशन, एंड आई होप सो आपको भी अपने स्कूल के डेज याद आ गए होंगे। हाँ, वी होप। टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। यस, एंड बाय बाय।